नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मिड विकेट। T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल कल यानी 9 नवंबर को खेला जाएगा और यह पहला सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन यानी 10 तारीख को इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। अब इस टूर्नामेंट में जैसे कि हमने सबने देखा कि काफी उतार चढ़ाव हुए, बड़ी उठापटक हुई, बड़े उलटफेर हुए और देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम जो आज जिसको हम कल सेमीफाइनल में देखेंगे, 9 नवंबर को हम सेमीफाइनल में देखेंगे कि वो लगभग किस्मत के भरोसे वहां पर पहुंच गई, वरना उसकी उम्मीदें बड़ी कम थी। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड बहुत ही जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, बड़े आसानी से बहुत सहजता से खेलते हुए वो यहाँ तक उन्होंने सफ़र किया। उन्होंने इंग्लैंड जैसी दमदार टीम को भी हराया, तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आपको एक बात यहाँ आपको बता दें कि बीच में बारिश की वजह से कई मैच में ऐसा भी हुआ कि दोनों टीमों के बीच में पॉइंट को स्प्लिट किया गया, दोनों टीमों के एक पॉइंट मिले, तब वहाँ पर कोई रिजर्व डे नहीं था। लेकिन इस सेमीफाइनल में, दोनों सेमीफाइनल में एक दिन रिजर्व रखा गया। अगर किसी वजह से 9 तारीख को ये मैच नहीं हो पाता है तो अगले दिन होगा। इसी तरह से अगले दिन मतलब 10 नवंबर को अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच में किसी प्रकार से कोई बाधा आती है, बारिश होती है, कुछ होता है, तो उसमें भी एक रिजर्व डे रखा गया ताकि अगले दिन मैच खेला जा सके। अब यहाँ पर लोगों को ये उत्सुकता हो सकती है कि चलिए अगर एक दिन बारिश हुआ, दूसरे दिन भी हो गया तो फिर क्या होगा रिजर्व डे पे। तो ऐसी स्थिति में वो दो टीमें अगर दोनों मैच किसी वजह से, बारिश की वजह से नहीं हो पाते या किसी अन्य कारण से नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फाइनल में कौन पहुंचेगा? तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि ऐसी स्थिति में फाइनल में वो दो टीमें पहुंचेंगी जिनका नेट रन रेट अपने अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर दोनों सेमीफाइनल बारिश की वजह से या किसी और वजह से अगर नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फाइनल जो मैच होगा वो होगा न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, क्योंकि दोनों अपने ग्रुप में टॉपर हैं। बहरहाल और हम तो उम्मीद करेंगे, हम क्या उम्मीद करेंगे, सब जितने क्रिकेट प्रेमी हैं जो देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि पूरा मैच देखा जाए और उसका आनंद लिया जाए। इतना टाइम से हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं इस दिन का। तो ये जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है 9 तारीख को, कुछ ही घंटों के बाद, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? न्यूजीलैंड एक तरफ जहां बड़ी स्टडी रही है, बड़ी संयम के साथ खेली है, वहीं जो पाकिस्तान है वो उसका जो परफॉर्मेंस है बड़ा इरेटिक है और वो कुल मिला के एक दो लोगों पर डिपेंड कर रही है। किसी ने कुछ आके वहां पर कुछ कर दिया कमाल तो निकल के आ गए, अदरवाइज देखा जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा नहीं। और खासकर उनके जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनको लेके बड़े सवाल किए जा रहे हैं, उनकी कप्तानी को लेके बड़े सवाल किए जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर कहीं उलटफेर हो गया, उलटफेर से मेरा मतलब है अगर पाकिस्तान निपट गई इस टीम इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में, तो हो सकता है कि बाबर साहब को अपनी कप्तानी गंवानी पड़े। तो पहले तो आप एक इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। तो इन दोनों टीमों के बीच में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में अब तक 28 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 17 जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 11। तो अगर ये देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा ऑब्वियसली भारी लगता है। और अभी हाल ही में 2022 में ही हाल ही में जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें वो फाइनल में भी उन्होंने, ये ट्राई सीरीज हुई थी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में, और फाइनल जो हुआ था न्यूजीलैंड के साथ हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान जीती थी। और इसमें जो रिजवान है, मोहम्मद रिजवान, जो अभी तक के पाकिस्तान के सबसे कंसिस्टेंट
बैट्समैन रहे हैं। ये उन्होंने फाइनल में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स थे उनकी काफ़ी धुनाई लगाई थी, पिटाई लगाई थी और मैच जितवा दिया था। तो इस हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड का मेरा मतलब है कि न्यूजीलैंड थोड़ी पाकिस्तान के आगे हल्की नज़र आती है, मगर जैसा आपको इसके पहले के भी कई शो में हम आपको बता चुका, T20 ऐसा मैच, एक ऐसा फॉर्मेट है क्रिकेट का जिसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। कौन टीम कब किस पे चढ़ बैठे, एक ओवर होता, एक ओवर क्या मतलब 2 बॉलें हो, 1 बॉल हो, मैच का पूरा रुख बदल जाता है। 1 विकेट गिरे, मैच इधर से उधर हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की, अगर हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, बैटिंग बिल्कुल ऑन पेपर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है। और ख़ासकर उनको जिस तरह का शुरुआत मिलनी चाहिए, जो ओपनिंग उनका पेयर है बाबर आजम और रिजवान का, बाबर आजम नहीं चल पा रहे, रिजवान तो चल रहे, उस तरह से उनको स्टार्ट मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से होता ही है कि जो बाद में जो बैट्समैन आ रहे हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हें ना सिर्फ अपना विकेट रोकना है बल्कि रन भी बनाने हैं, रन भी बना रहे हैं लेकिन विकेट भी रोकना है। इस तरह से उन पर बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। तो जो उनकी मेन जो बल्लेबाजी है वो इस वक्त सिर्फ 3 पे टिकी हुई है। एक मोहम्मद रिजवान है जो ओपनर है, बाबर आजम के साथ आते हैं, उनसे उनको बड़ी उम्मीदें होगी, और अगर रिजवान का पहला विकेट निकल जाता है तो पाकिस्तान की उम्मीदों को काफ़ी धक्का लग सकता है। दूसरा है शान मसूद, बड़े कंसिस्टेंट है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, अकलमंदी से भी खेलते हैं, और इफ्तिखार अहमद भी। ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिनसे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें होंगी कि एक सेमीफाइनल में मैच में जीत के किसी तरह से पाकिस्तान को फाइनल की राह पर पहुंचाए। इसके अलावा वहां पर एक और बल्लेबाज शादाब खान, ऑलराउंडर है वो, और उन्होंने कई बार दिखाया कि कसी हुई गेंदबाजी तो करते ही है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजों को बांध के रखते हैं। इसके अलावा जब भी उनको मौका मिलता है तो वो बल्लेबाजी में भी अपना जौहर दिखा देते हैं। तो कुल मिला के ये 4 बल्लेबाज हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें टिकी होंगी कि भाई ये कुछ कर दें तो हमारी नैया पार हो जाएगी, हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि T20 में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, अगर आपके 4-5 बैट्समैन ही नहीं चलते हैं तो ओवर ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको उससे स्थिति से उबरने का मौका नहीं मिलता, गेम ख़त्म हो जाता है। तो ये तो थी पाकिस्तान की बल्लेबाज। अब हम अगर गेंदबाजी की बात करें तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है, उनके लिए बहुत ही तसल्ली वाली बात होगी कि जो शाहीन आफरीदी आज की डेट में जो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, इंजरी से लौट के इसमें आए हैं, और इनिशियल शुरू के मैचों में वो उस रंग में नहीं दिखे, लेकिन पिछले मैच में बड़े रंग में दिखे और ऐसा लग रहा है कि अपने फॉर्म में लौट आए, तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ बड़े कंसिस्टेंट है, ज़बरदस्त, और इसके अलावा नसीम शाह है वहाँ पर, शादाब खान तो है ही। तो ये उनके जो 3 और ये 4, शादाब भी कुल मिला के 4 जो इनके गेंदबाज हैं, इन पर पूरा दारोमदार होगा कि अगर पाकिस्तान एक डिसेंट स्कोर खड़ा करता है, सामने बोर्ड पे लगा देता है, तो ये उसको शायद डिफेंड कर पाए। और हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान के अगर हम फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग भी शेकी रही है, ऐसा नहीं रहा कि बड़ी शानदार फील्डिंग हो रही है। और आपको बता दूं मैं कि न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग साइड है, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी उनकी फील्डिंग का जवाब बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं। तो पाकिस्तान को ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने एक डिसेंट स्कोर वहाँ पर खड़ा किया है और आपके बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको आप अपनी बेहतरीन फील्डिंग से उनको सपोर्ट करें। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि T20 में अगर आपने एक विकेट किसी का ड्रॉप कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद बैट्समैन ने अगर अगले 2 बॉल में 2 छक्के भी लगा दिए तो बात गड़बड़ हो जाती है।
अब चलिए बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड क्या बहुत ही एक बड़ी डिसिप्लिन साइड लगती है, बड़ी डिसिप्लिन साइड। उनके कप्तान को भी आप देखें, केन विलियमसन जो है, उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपको कहीं भी एग्रेशन नहीं दिखता, एक कॉन्फिडेंस दिखता है और अपने खिलाड़ियों पे वो भरोसा रखते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि हम कर सकते हैं। ये उनकी खूबी है। केन विलियमसन की अगर आप पर्सनैलिटी देखें तो क्रिकेटर का एक प्रोफेसर ज्यादा लगते हैं किसी कॉलेज के। तो अगर हम वहां पर उनके अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वहां पर टिम साउदी बड़े एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा करते हैं। इतना अनुभव, उनको मालूम है कि मुझे किस स्थिति में कैसे बॉल करनी है। वहां पर ट्रेंट बोल्ट, जिनको आप कह सकते हैं कि भाई शाहीन आफरीदी का जवाब देंगे। इसके अलावा वहां पर शादाब खान जो पाकिस्तान के हैं स्पिनर, उसी तरह से वहां पर मिशेल सेंटनर, बहुत बढ़िया स्पिनर और बहुत ही अक्लमंद भी हैं, बहुत ही समझबूझ के साथ वो बॉलिंग करते हैं। तो ये जो तीन हैं, मतलब इन तीन के बीच में अगर हम 12 ओवर्स को बांट दें और इन्होंने अगर अपने 12 ओवर कायदे से डाल दिए और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इन्होंने बांध दिया तो मैच इनकी मुट्ठी में। हमने इसके पहले पुराने रिकॉर्ड की बात की, लेकिन रिकॉर्ड होता है, इतिहास हो चुका है। कल एक नया मैच होगा। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो वहां पर आजकल जो सबसे खतरनाक बैट्समैन माने जा रहे हैं वह है डेवॉन कॉनवे। पिछले 1-2 मैच में नहीं चल पाए, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है जबरदस्त पोटेंशियल। वो हमारे टीम इंडिया के जैसे सूर्य कुमार यादव, जिनकी आज चमक पूरे क्रिकेट जगत में चमक रही है, वो ठीक उसी तरह से अगर वो वहां पर टिक गए और 4-5 ओवर तक भी अगर वो वहां पर खड़े रहे, पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कॉनवे के अलावा वहां पर फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स, जबरदस्त बैट्समैन है, वो भी बड़े यंग है, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा आपके केन विलियम्स तो खैर हैं ही, जिमी नीशम भी हैं। हालांकि केन विलियमसन अभी इस तरह से नहीं चल पा रहे और वो उस तरह का एग्रेसिव क्रिकेट खेलते भी नहीं है, लेकिन उनकी खूबी ये होती है कि वो बॉलें वेस्ट नहीं करते, वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। तो अगर उनके सामने कोई मारने वाला खिलाड़ी हो, बैट्समैन हो, तो लगातार उसको मौका देते हैं कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, तुम मारो, मैंने एक एंड को रोक रखा है, विकेट नहीं गिरने दूंगा मैं यहां से। तो ये 4-5 जो बैट्समैन हैं, तो पूरे न्यूजीलैंड की जो बैटिंग की धुरी है इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये तो था पहले सेमीफाइनल का एनालिसिस। अल्टीमेटली कल क्या होगा, 9 तारीख को क्या होगा, ये तो हम कल ही देख पाएंगे, 9 तारीख को ही देख पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि बड़ी फोकस्ड, बड़ी काम किस्म के सही। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया है, जबकि न्यूजीलैंड बहुत आसानी से अपने ग्रुप में नंबर 1 पे आया। इंग्लैंड को हराया था उसने। इंग्लैंड जो अच्छी खासी टीम है, जिससे इंडिया का मुकाबला होना है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो मेरे लिहाज से, मेरी राय में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड फेवरेट है इस मैच में। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत।